आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लड़के की स्टोरी बताना चाह रहा हूँ जिसने दिखावे के चक्कर में स्टेरॉइड लिया था और अंत में उसका जो बुरा हाल हुआ आप सोच भी नहीं सकते। उसको उसकी बेइज्जती इतनी ज़्यादा हुई ना कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक ऐसे लड़के की जो आपकी और मेरी तरह स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज़्यादा, इधर उधर ठोकरे खा रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, जॉब भी साथ साथ कर रहा था, मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। अब यहाँ पे उसके साथ कंडीशन यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पर कॉलेज टाइम में उसके साथ हुआ क्या कि कॉलेज में जब वो जाता था, पहली बात तो वो अंडरवेट था। अंडरवेट होने के कारण यहाँ पे साथ साथ उसके साथ होता क्या था कि उसके जो आर्म्स थे वो बहुत ज़्यादा पतले थे। एक होता है अंडरवेट कि हाँ ओवरऑल आप अंडरवेट है, थोड़ा बेली पे फैट है, लेकिन उसके क्या था कि अंडरवेट तो था लेकिन जो उसके आर्म्स थे ना वो बहुत ज़्यादा पतले थे। तो यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा बुली का शिकार होना पड़ता था। तो एक बार हुआ क्या कि भाई वहाँ जिम कह रहा हूँ, सॉरी, वहाँ जो कॉलेज में है, एक बार ग्रुप ऐसा बना कि वहाँ पर मिल करके इस जो लड़के की जिसकी आपको फोटो दिख रही है, इसका मिल करके सब लोगों ने मजाक उड़ाया। कहा कि अरे भाई 24 साल का है तो लगता ही नहीं है यार, तेरे को देख करके लगता है कि तू तो अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, 9वीं 10वीं क्लास में, 9वीं 10वीं के भी बच्चे तेरे से ज़्यादा तगड़े होंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये जो बात है उसको बहुत ज़्यादा हिट कर गई। अब किसी को भी होता क्या है कि भाई देखो, एक तो बहुत ज़्यादा जो मेंटली स्ट्रेस में होता है और कहीं ना कहीं उसको कोई जो बात होती है जो उसके साथ बीत रही होती है, जब वो खासकर एक्चुअल में जो है, भाई वो दुबला है, उसको अगर टॉन्ट मार दिया और बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको बात लग जाती है। तो वही चीज़ उसके साथ भी हुई। ये जो बात थी वो उसके अंदर लग गई। अब उसने ठान लिया कि भाई मैं तो कुछ करूंगा। जिम वो साथ में कर रहा था, थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ कच्चा पक्का कर रहा था, मेंबरशिप उसने ले रखी थी लोकल जिम में, लेकिन यहाँ पर रेगुलर वो नहीं हो पा रहा था। अब ये चोट खाने के बाद उसके अंदर एक आग सी जली। कहा कि मैं अब जा करके और सीरियस होकर के वर्कआउट करूंगा, अब मैं लूंगा कुछ चीज़ें, सप्लीमेंट वगैरह फोकस होकर के करूंगा। तो यहाँ पर उसने ऑनलाइन रिसर्च करा गूगल पे। अब देखिए यहाँ पे गूगल किस तरह से आप लोगों का दुश्मन बनता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर उसने रिसर्च करी गूगल पर कि भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम लें, कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं अगर हमें वेट गेन करना है। तो वहाँ पे मास गेनर आया, वेट गेनर आया, और सप्लीमेंट तरह तरह करके आए कि भाई ये ले सकते हैं, वे प्रोटीन ले सकते हैं, वे प्रोटीन की स्मूदी ओट्स के साथ बना सकते हैं, रेसिपीज वगैरह आती है। वहाँ पे उसने ये सब तो कर लिया, ठीक है, ये सब तो उसने देख लिया। पर यहाँ पर फिर एक वेबसाइट आती है वहाँ पर कि भाई जहाँ पे दिखा आता है कि भाई गेन वेट इंस्टेंटली। वहाँ पर वो जाकर के पढ़ता है तो वहाँ पर दिखता है कि भाई कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं जिनको आप ले करके अपनी बॉडी में वेट गेन कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो सबसे पहला जो नाम लिख करके आया कि भाई डायनाबॉल। डायनाबॉल आपकी बॉडी में वाटर रिटेन करती है बहुत ज़्यादा। तो उसने पहली ये चीज़ पढ़ी, फिर उसने उसके बारे में रिसर्च करा, जैसे कि मिडिल क्लास होते हैं, उसने थोड़ा बहुत कच्चा पक्का ऑनलाइन हरी वेबसाइट से पढ़ा डायनाबॉल क्या है। डायनाबॉल एक स्टेरॉइड है, डायनाबॉल वेट गेन करेगी, डायनाबॉल मसल साइज गेन करेगी, ये करेगी वो करेगी। चलो भाई, उसने इस चीज़ को देख लिया। फिर उसने देखा कि भाई दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ उसने देखा कि भाई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इंजेक्टेबल फॉर्म में, मतलब टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इंजेक्टेबल फॉर्म में, उसने वो चीज़ देख ली। भाई हाँ ये चीज़ भी होगी, इस पर्सन की बात करूँ जिसकी आपको फोटो दिख रही है साइड में। अब यहाँ पर इसने सारी चीज़ें देखने के बाद कहा कि चलो इसको परचेज करने की बारी। अगेन वो वहां पर गया, इसके साथ भी सेम ये केस हुआ। पहले केमिस्ट स्टोर पर गया, केमिस्ट स्टोर पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। कहा कि हम ये सब चीज़ें बैन है, ये सब चीज़ें डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है तभी हम लोग देते हैं, ऐसे किसी को भी नहीं दे सकते। अब उसने कहा कि भाई अब करें तो क्या करें। अब दोस्तों ये बंदा इसके बाद जाता है जिम में, वहां देखता है कि भाई जिसकी थोड़ी सही सी शरीर हो उससे जाकर के पूछता हूँ। तो लक बाई चांस इसने एक पर्सन से पूछा और वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहा था। अब इनमें से नहीं, डायनाबॉल तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ और स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहा था। उसने उससे इसने जाकर के पूछा कि भाई आप क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या है, कैसे है, मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, क्या होगा, कैसे होगा। तो वो पर्सन अच्छा था, उसने समझाया अच्छे तरीके से, भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, ये सब चीज़ें होती है, ये सब नुकसानदायक भी होती है, मैं कम्पीट करता हूँ, वो कम्पीट करता है जो पर्सन था। आपको लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं लेता हूँ, मैं मेरा कुछ प्रोफेशनल गोल है, आपको इस चीज़ पे हाथ डालने की जरूरत नहीं। आप अगर लोगे ना आपके लिए नुकसान वाली चीज़ होगी। भैया बताओ, भैया बताओ, उसने जिद कर दी, कहा कि भैया मेरे को बता दो, मेरे को लेना है, ये हो। तो अंत में कहा चलो ठीक है, मैं आपको अपने सप्लीमेंट वेंडर वाले का नाम बताता हूँ जिससे मैं परचेज करता हूँ, वहाँ से आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ गया, वहाँ जा करके उसने दोनों चीज़ें ली। डायनाबॉल उसने ओरल फॉर्म में लिया और जो उसने वो था आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्टर था वो लिया इंजेक्टेबल फॉर्म में। उन्होंने उसको डोज, जो भैया थे उन्होंने उसको सारी डोज वगैरह बता दी क्या कैसे कंज्यूम करना है, उससे जा करके लिया। और उसके बाद उसने खुद ही से लगाना शुरू कर दिया, खुद ही से डायनाबॉल खाना शुरू कर दिया। ये भी नहीं पूछा क्या कैसे कितना खाना है, बस उन्होंने टेस्टोस्टेरोन का बताया था, डायनाबॉल का उसने नहीं बताया था कि क्या कैसे खाना है। डायनाबॉल लड़के ने खानी शुरू करी, टेस्टोस्टेरोन लगाना शुरू करा। देखते ही देखते 1 से 2 हफ्ते में उसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई, बॉडी में बल्किंग अच्छी खासी आ गई, साइज अच्छा खासा बढ़ गया। 2 हफ्ते के अंदर उसके अंदर जो विजिबल डिफरेंस देखने को मिला, 2 हफ्ते के अंदर उसने बढ़ाया बड़े आराम से 8 से 9 kg के आसपास उसने 2 ही हफ्ते में बढ़ा लिया। उसने दबा करके घर का खाया ना खाया, दबा करके उसने डायनाबॉल खाई
खाई, एक दिन में 3 से 4 डायनाबॉल की पिल खाई। इसी लड़के की बात कर रहा हूँ जिसकी आपको फोटो दिख रही है। और टेस्टोस्टेरोन इसने हफ्ते में 3 बार लगाया। उसके बाद उसकी बॉडी में जो चेंज आया वो देखने वाला था। पर यहाँ पर बात आती है डाउनफॉल की। डाउनफॉल यहाँ पे क्या हुआ, डाउनफॉल देखने को ये मिला कि यहाँ पर जैसे उसने साइकिल बंद करी, साइकिल बंद क्या करी, समझिए कि साइकिल के एंड होने तक, ये महीने भर का स्टैक लेकर के आया था, महीने भर इसने चलाया और इसने डायनाबॉल को इतना ओवरडोज कर दिया था, इतना ओवर यूज़ कर दिया था कि इसकी एंड होते होते किडनी बोल गई। और यहाँ पर इसके साथ कंडीशन ये हुई कि यहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि अगर और करते कंडीशन यहाँ पे होती ना, तो यहाँ पे आपकी किडनी डैमेज हो सकती थी और एक किडनी से आप अपनी हाथ धो बैठते। क्यों? क्योंकि आप इतना डायनाबॉल को ओवर यूज़ कर रहे हैं, ओवरडोज कर रहे हैं कि यहाँ पे आपकी बॉडी उसको झेल नहीं पा रही। आपने लीवर का सप्लीमेंट कुछ नहीं लिया, साइकिल बंद होने के बाद आपने बॉडी को वॉश आउट नहीं किया, टेस्टोस्टेरोन आपने इतना लगाया कि आपके जो नॉर्मल हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो गया टेस्टोस्टेरोन का, ये रिपेयर होने में टाइम लगेगा। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया कि आप अपनी बॉडी के अंदर अच्छा खासा हेल्दी फूड नहीं डाले थे। हेल्दी फूड का मतलब हाई प्रोटीन डाइट, वो जो मन में आ रहा था खा रहा था। यहाँ पे आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ इसके साथ होते होते बची। अब इससे सीख हमें ये मिलती है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई बहुत सारे लोग करते क्या है कि केवल दिखावे के चक्कर में स्टेरॉइड ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में कि हाँ भाई मेरे को क्रिटिसाइज़ कर दिए, हो गया वो हो गया। ठीक है, क्रिटिसाइज़ करा, आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लें, लेकिन इतना शॉर्ट टर्म के लिए ना लें कि आप लोगों के लिए खुद ही चीज़ भारी पड़ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो सकती है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक वाली हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप लोग ऐसी गलती करते हैं जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं खुद ही आप लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज़ हो सकती है। ठीक है, इस स्टोरी से सीखें कि भाई आपको ऐसी गलती नहीं करना है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।